हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। आज हम बात करेंगे रोम्बस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। देखिए, सब स्पेशल पैरेललोग्राम्स में सबसे पहला जो हमारे सामने आ रहा है वो है रोम्बस। तो रोम्बस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, चारों की लेंथ सेम होती है। सेकंड थिंग, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, वो जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? राइट एंगल्स पे। रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड थिंग, चारों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल होती है। ये दो बेसिक बातें हैं जो रोम्बस में एक्स्ट्रा होती हैं। बाकी रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो जो पैरेललोग्राम की बातें थी, लाइक अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, वो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, वो भी चलेगा। और लास्ट वन, ये डायगोनल्स है वो एक दूसरे को हाफ हाफ करेंगे, यानी बाइसेक्ट करेंगे, यानी दिस इक्वल टू दिस एंड दैट इक्वल टू दैट। तो जो पैरेललोग्राम की बातें थी वो चारों इसमें लगेंगी। एक्स्ट्रा जो बातें बता रहा हूं वो दो ही हैं कि एक तो चारों साइड इक्वल होंगी, सेकंड थिंग जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, a rhombus is a parallelogram with four equal opposite parallel sides. Four equal and opposite parallel sides. Equal opposite angles and diagonals that bisect at right angle. ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। डायगोनल्स जो है राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेंगे, अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी, अपोजिट सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ये सारी बातें इसके अंदर आ गई है। द रोम्बस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक रोम्बोस विच मीन्स ए स्पिनिंग टॉप। रोम्बोस का मतलब क्या है? स्पिनिंग टॉप। इसको आप स्पिन करोगे तो ऊपर से एकदम ऐसा लगेगा जैसे क्या चीज स्पिन करी है, क्योंकि ये जो डायगोनल से राइट एंगल पे होते हैं, बहुत ही परफेक्टली मूव करता है अगर आप इसको मूव करवाएंगे तो। चलिए यहां दोबारा देख लेते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 होगा, ये 180, ये 180, ये 180, ये 180, और डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारी सारी खासियत कहाँ की थी? पैरेललोग्राम की थी। स्पेशल केस बस इसके अलावा जो दो बातें हमने सीखी है, चारों साइड इक्वल है और जो अपोजिट जो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल से। ये दो चीजें, इन 5 के अलावा वो 2 पॉइंट हमारे स्पेशल हो गए। 7 पॉइंट्स हो गए टोटल। क्लियर? ये 5 पॉइंट्स तो हमारे किसके हैं? पैरेललोग्राम की खासियत है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होगी कि डायगोनल्स जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, इज स्क्वायर ए रोम्बस? पूछा जा रहा है स्क्वायर एक रोम्बस है क्या? चलिए चेक करते हैं। रोम्बस हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड सो डज ए स्क्वायर। स्क्वायर और रोम्बस में सेम चीज क्या है? इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है, यहां तक तो ठीक है। ऑल्सो द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर की जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, रोम्बस के डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, यहां तक भी हम सेम है। एंड बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। जो अपोजिट एंगल्स है उनको भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जो एंगल है ये हाफ हाफ हो रहे हैं, ये एंगल भी हाफ हाफ है, ये एंगल भी हाफ हाफ है, ऐसे इधर भी ये एंगल्स क्या हो रहे हैं? हाफ हाफ हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। देयरफॉर ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी सी दिक्कत है, एक गड़बड़ है इस बात में। वो क्या गड़बड़ है कि जो स्क्वायर है उसके अंदर जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। ये बात सही है, लेकिन एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर ये बात नहीं चलेगी। दोबारा समझिए इस बात को। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज है वो सारी स्क्वायर फॉलो कर रहा है। देखिए कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, यहां है। चारों जो परपेंडिकुलर्स है वो 90 जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट एंगल पे होने चाहिए, वो भी हो रहा है। जो डायगोनल्स है वो एंगल बाइसेक्टर होने चाहिए, वो भी हो रहा है। यानी कि जो रोम्बस को जो चाहिए
वो सब स्क्वायर में है, लेकिन जो स्क्वायर को सब चाहिए वो सब रोम्बस में नहीं है। और क्या नहीं है रोम्बस के अंदर, कि चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, यस, बट एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, नो। क्लियर हो गई ये बात, चलते हैं आगे। देखिए, RIC is a rhombus, find XYZ, justify your findings। ये पहला एग्जांपल है हमारे सामने। चलिए, RIC हमें दिख रहा है, ये RICE, ये एक रोम्बस है। हमें कह रहा है फाइंड XYZ, ये हमें पता करना है। ठीक है, देखिए हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा CO इक्वल टू OR एंड सेकेंड वन EO इक्वल टू OI। ये बातें मैंने क्यों लिखी, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ करेंगे। तो देखिए इसका यूज करते हैं, CO की वैल्यू कितनी है 12 इक्वल टू OR की वैल्यू क्या है हमारी Y। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Y इक्वल टू हो गया 12। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। सेकंड वन, इसका यूज करते हैं। देखिए EO की वैल्यू है X, OI की वैल्यू है 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। ये x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब z को हमें देखना है। देखिए एक चीज मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए अच्छे से इसको, ये चीज क्या कहता है, ER इक्वल टू RI। ये क्यों हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस के केस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। ER की वैल्यू हमारे पास 13 है और RI की वैल्यू है Z। इससे क्या पता चल गया, Z इक्वल टू 13। ये लीजिए हमारे तीनों आंसर, X की वैल्यू आ गई, Y की वैल्यू आ गई और Z की वैल्यू आ गई। दोबारा समझिए इस चीज को, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जितना x होगा उतना ही 5 होगा, तो 5 इक्वल टू x हो गया। सेकंड थिंग, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो y इक्वल टू 12 हो गया। और थर्ड थिंग, चारों साइड इक्वल होती है, एक साइड 13 है तो ये z भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। ये लीजिए हमारा काम फिनिश हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, दो ही बातें हमने ध्यान रखी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और ऑल साइड्स इक्वल होती है। इन दो प्रॉपर्टी से हमारे ये सारे आंसर आ गए। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में क्या खासियत है। देखिए रेक्टेंगल के बारे में पहले समझिए कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहली बात। अब अगर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहां चलेगी। ये रेक्टेंगल, ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। इसमें 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, बिल्कुल सही बात है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में होती हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, यहाँ भी है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम में भी पैरेलल होती है, यहाँ भी पैरेलल है, ठीक है। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, ये एक स्पेशल बात है, ये पैरेललोग्राम में नहीं होता है, ये इसको रेक्टेंगल बनाता है कि चारों जो एंगल हैं वो राइट एंगल है, इसलिए ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स हमारी इक्वल लेंथ की है। नॉर्मली पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है। डायगोनल्स इक्वल किस किस में होती है, देखो मैं यहां लिख देता हूं आपका। पहला है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये दो ही चीजें ऐसी है जिनमें क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, ये ध्यान रखना। ये दो ही चीजें ऐसी है जिनके अंदर डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाकी आप पैरेललोग्राम देख लीजिए, आप रोम्बस देख लीजिए, और आप चाहें तो ट्रेपेजियम देख लीजिए, किसी में भी हम डायगोनल्स को इक्वल नहीं मानते हैं। सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल दो ही चीजें ऐसी है जिनके अंदर डायगोनल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमें ध्यान रखना। कैसे याद रखेंगे कि जहां जहां सारे एंगल 90 डिग्री, देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल ही दो ऐसे हैं जिनमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, वहीं पे सिर्फ डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना, ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा आपके लिए, ठीक है। और लास्ट के डायगोनल्स आर इक्वल हो गया है, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो सभी करेंगे, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो सब में करेंगे।
इक्वल कहाँ होंगे, सिर्फ इन दो केस में इक्वल होंगे। क्लियर, चलिए इधर आ जाते हैं। रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel, ये बात बहुत सही है। It is a four-sided polygon that has four angles equal to 90 degrees, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, बस इतनी सी बात है। एक पैरेललोग्राम है ये जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, बस बात खत्म, इतनी सी बात है यहाँ पे। चलते हैं आगे, चलिए। इफ द रेक्टेंगल इज टू बी इक्विएंगुलर व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ ईच एंगल, अगर रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल क्या होगा, हमें भी पता। देखिए रेक्टेंगल है, चारों एंगल अगर x x x x है तो 4x की वैल्यू 360 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी, इसलिए हर एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। सो ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज ए राइट एंगल, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं, बस बात खत्म। प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी बात मैं कर चुका हूं, ऊपर ही ऊपर लिखा था मैंने यहाँ पे कि रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, यानी चारों एंगल सेम होंगे 90-90 के और डायगोनल्स इक्वल होंगी। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल तो है ही, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, वो तो चलेगा ही चलेगा। सिर्फ स्पेशल क्या है कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, ये अपने को एक याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए। रेंट इज ए रेक्टेंगल, its diagonal meet at O, find x if O are equal to 2x plus 4 and OT equal to 3x plus 1, ऐसा दिया। देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है, देखिए अच्छे से, इसके दो डायगोनल से, एक डायगोनल है TE, एक डायगोनल है NR, ठीक है। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। हमें पता है रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी जो ये साइड से देखिए, ये इक्वल टू ये हो जाएगा और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। और दूसरी बात हमें क्या पता है, देखिए मैं अच्छे से लिख रहा हूं, मुझे पता है ON इक्वल टू OR, सेकेंड थिंग मैंने लिखी OT इक्वल टू OE, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसा तो है ही है। प्लस और क्या है, TE इक्वल टू NR, दोनों डायगोनल्स क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसे, या इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम कि TE इक्वल टू NR है, दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल हैं, और मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ TE इक्वल टू हाफ ऑफ NR, दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ कर दिया। अब देखिए TE का जो हाफ है क्या वो TO है, तो इधर मैं TO लिख सकता हूं और इधर मैं क्या लिख सकता हूं, RN का जो हाफ है वो RO है, ये लीजिए। अब TO की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, यहां दिया हुआ है 3x प्लस 1 और यहां दिया हुआ है 2x प्लस 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये 2x इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड x, x ही पूछा है, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है कि हमें पता है डायगोनल्स इक्वल हैं, पहली लाइन, डायगोनल्स अगर पूरी डायगोनल इक्वल है तो हाफ डायगोनल भी इक्वल होंगी, और हाफ टी का जो हाफ है वही TO है, हमने TO लिख दिया। NR का जो हाफ है वही RO है, हमने RO लिख दिया। TO की वैल्यू गिवन है, RO की वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आ गई। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगल से यही क्वेश्चन बनता है और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चले आगे, चलिए यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, फॉल्स। क्यों, देखो इसमें भी सब एंगल 90 होते हैं, इसमें भी सब एंगल 90 होते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के चारों साइड्स इक्वल होती है क्या, नहीं होती, लेकिन स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, नो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यस। क्लियर, नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यस, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रोम्बस होंगे क्या, चलिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस
एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। देखिए ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ये ऊपर बताया था मैंने कि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, लेकिन स्क्वायर सभी रेक्टेंगल है। तो ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, यस। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, यस। तो दोनों ही सही है, ये लीजिए ट्रू। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, रॉन्ग। ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये ध्यान रखना। तो ये भी क्या है, ये नॉट नहीं होना चाहिए, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स होता तब तो ये ट्रू होता, नॉट लगा दिया तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सभी काइट रोम्बस है? नहीं। क्यों नहीं है बताइए, जल्दी से बताइए। क्योंकि काइट्स के अंदर चारों साइड इक्वल नहीं होती है, रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऑल काइट्स आर रोम्बस, नो, फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये बिल्कुल सही है कि काइट को जो जो चाहिए वो सब रोम्बस में है, लेकिन रोम्बस को जो जो चाहिए वो सब काइट में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू। ये चीज समझ में आई। अब देखिए अगर ये आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक चीज लिखता हूं, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां मैंने लिखा पैरेललोग्राम, यहां मैंने लिखा रेक्टेंगल, यहां मैंने लिखा स्क्वायर, यहां मैंने लिखा, ठीक है, ऐसे। तो देखिए ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये तीनों ही पैरेललोग्राम हैं। इधर से इधर आएंगे तो ट्रू, ठीक है, ऐसे इसको लिख देता हूं, ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ये ट्रू है, लेकिन इसका कन्वर्जन ट्रू, क्लियर। सेकंड थिंग, ऑल स्क्वायर आर, ये रेक्टेंगल भी होंगे और रोम्बस भी होंगे, ये भी ट्रू है, क्लियर। ये इतनी सी बात आपको बस ध्यान रखनी है। एक और बात लिख देते हैं, ऑल रोम्बस आर राइट, बस ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात। आप इसका उल्टा कहीं भी लिखा होगा तो वो रॉन्ग होगा, बस इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सभी ये जो है ये पैरेललोग्राम है, सभी ये जो है ये है, ये है, बस यही ट्रू होता है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो फॉल्स होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम की फैमिली के ही हैं। तो ये तीनों पैरेललोग्राम है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, क्लियर। सेम इधर सारे स्क्वायर जो है उनको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, सारे स्क्वायर जो है उनको रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे, क्लियर। कुछ स्पेशल रेक्टेंगल होंगे जो स्क्वायर बनेंगे, कुछ स्पेशल रोम्बस होंगे जो स्क्वायर बनेंगे, लेकिन सभी स्क्वायर रोम्बस हैं, ये ध्यान रखना। ये तीन बातें हैं, इनको याद रखिए, इससे ऑटोमेटिक सारा आपका ट्रू फॉल्स क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलिए। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन हो गया, क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है? अब क्या बोलेंगे आप, ट्रेपेजियम को क्या चाहिए बताइए, ट्रेपेजियम क्यों चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। क्या पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है? हमेशा होता है, दोनों ही पैरेलल होता है, तो आपको तो एक देखना है, एक तो पैरेलल होगा ही होगा, तो इस पे तो हम लिखेंगे ट्रू। लेकिन इसका उल्टा देखोगे, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, ये भी सही है, इसमें भी हमें वन पेयर चाहिए, वन पेयर यहाँ पे है, बिल्कुल ट्रेपेजियम हो जाएगा। लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा, ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, हर स्क्वायर को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं, लेकिन इधर से इधर हम नहीं आ सकते, क्लियर। चलते हैं आगे, चलिए। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है
जिसमें चारों लेंथ इक्वल होती है, ऐसे दो ही होते हैं, पहला होता है स्क्वायर और दूसरा होता है रोम्बस। यही दो ऐसे होते हैं जिनमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती, और किसी में नहीं होती, रेक्टेंगल में नहीं होती, पैरेललोग्राम में नहीं होती, ट्रेपेजियम में नहीं होती, काइट में नहीं होती। नेक्स्ट, 4 राइट एंगल्स। चारों राइट एंगल किस किस में होते हैं? देखिए चारों राइट एंगल सिर्फ दो में ही होते हैं, पहला है हमारा रेक्टेंगल और दूसरा हमारा है स्क्वायर। ये दो ही ऐसे हैं जिनमें चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दो पेयर अपने को ध्यान रखने, चारों साइड इक्वल इन दोनों में होती है, चारों एंगल 90 डिग्री के इन दोनों में होते हैं, और कोई नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कैसे कहा जा सकता है? बिकॉज इट हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। एक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या चाहिए? 4 साइड चाहिए, 4 वर्टेक्स चाहिए। स्क्वायर के पास दोनों है, इसलिए स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम कैसे कहोगे? जल्दी से बताओ। पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे बिकॉज इट हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ये लीजिए, अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। रोम्बस कैसे है? जल्दी से बताओ। बिकॉज इसमें क्या बातें लिखेंगे? इसमें दो बातें लिखनी पड़ेगी। पहली, इट हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। एक बात तो ये होगी। सेकंड बात हम क्या कहेंगे इसके लिए? कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इट हैज ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये चीज, ये पहली बात तो रोम्बस बनाने के लिए हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे, देन फिर इसकी चारों साइड इक्वल कर देंगे तो ये रोम्बस बन जाए। चलिए बताइए, स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे कहेंगे? रेक्टेंगल की क्या क्या खासियत है? पहली बात, इट हैज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। पहली बात तो इसको हमने पैरेललोग्राम बनाया। सेकंड बात क्या लिखेंगे? इट हैज ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। पहली बात तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए और सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है प्लस चारों एंगल 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। स्क्वायर में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है जिससे हम स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं, इससे स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बता सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस बता सकते हैं और स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बता सकते हैं। तो स्क्वायर जो है वो सब कुछ है। एवरी स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। पर इसका उल्टा नहीं होगा, ये ध्यान रखना, उल्टा नहीं चलेगा। Every quadrilateral is a square? No. Every parallelogram is a square? No. Every rhombus is a square? No. Every rectangle is a square? No. Clear? चलिए आगे। चलिए, name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. Bisect each other सबकी करती है भैया। पैरेललोग्राम में भी होता है ऐसा, स्क्वायर में भी होता है ऐसा, रेक्टेंगल में भी होता है ऐसा और रोम्बस में भी होता है ऐसा। सब में होता है ये काम, बता चुका हूं मैं कि बाइसेक्ट तो सब में करेगा। नेक्स्ट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सिर्फ दो ही केस में होता है। वो कौन सा केस है? जब चारों साइड इक्वल होती है। चारों साइड इक्वल किस किस की होती है? एक तो होता है स्क्वायर, और कौन होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, रोम्बस। नेक्स्ट, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल कब होते हैं? जल्दी से बताइए। क्या बताया था? डायगोनल इक्वल होने की एक ही कंडीशन है, लिखी थी यहाँ पे साइड में ऊपर। क्या? चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। चारों एंगल 90 डिग्री किसके होते हैं? जल्दी से बताओ। पहला तो है स्क्वायर, दूसरा बताओ रेक्टेंगल। वेरी गुड। तो यहाँ छोटा सा मैं लिख रहा हूं, ये कब होगा?
ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसको याद रखना, इससे आपको इससे याद नहीं होगा, इसको याद रखना। ये कब होगा? जब ऐसा होगा। और ये कब होगा? जब ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको ऐसे याद रखना। इसके लिए क्या याद रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होंगे? जब चारों साइड इक्वल हो तभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। और इक्वल कब होंगे डायगोनल्स? जब चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। फिर आपको याद आ जाएगा चारों साइड इक्वल किस किस में होती है। आपको पता है चार साइड इक्वल रोम्बस में होती है और स्क्वायर में होती है। आपसे पूछूं बताओ चारों एंगल 90 डिग्री किसके होते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल के होते हैं, आपको पता है। लेकिन ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा। इस चीज को याद रखना आपको। ये जो चीज मैंने लिखी है इससे फिर आपको आंसर आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कम से कम 3 स्टार बनते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है इस टॉपिक का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बहुत पहले हमने पढ़ा था। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो डायग्राम के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए रेक्टेंगल ये है हमारा, रेक्टेंगल की आप डायगोनल्स देखिए, दोनों डायगोनल्स क्या डायग्राम के अंदर हैं, बाहर तो नहीं जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज इट्स डायगोनल्स आर इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, therefore it is a कॉन्वेक्स क्वाड। अगर डायगोनल्स हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर हैं तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, और डायगोनल्स अगर बाहर चले जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। ये चीज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी दिख रहा है क्या आपको? ये ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ एंगल हमारा 90 डिग्री। आगे चलते हैं। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये जो O है ना, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। AO बराबर OC, ये हमें गिवन है। AO इक्वल टू OC, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ये कह रहा है बताइए, एक्सप्लेन कीजिए O जो है वो A, B और C तीनों से इक्विडिस्टेंट है। ये हमें प्रूव करके बताइए आप। चलिए हम प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कर रहा है? द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। इसने ये कुछ लाइन्स एक्सटेंड कर दी ये आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस चीज को अच्छे से। मैंने क्या किया, ये ABC हमारा ट्राइंगल था, देखिए अच्छे से। ये ABC हमारा ट्राइंगल था, हमने क्या एक्सटेंड कर दिया? इसको इधर ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा लगेगा। चलिए ऐसे हमने बढ़ा दिया। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ 90 डिग्री है, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या बन गया यहाँ पे? ABCD हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। और रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, जल्दी से बताइए। रेक्टेंगल की खासियत होती है कि AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। पहली बात, डायगोनल्स क्या हो गए हमारे? इक्वल हो गए। तो इससे मुझे क्या पता चला कि हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD भी तो हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? कि AC का हाफ करेंगे तो BD का भी हाफ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? दोनों तरफ हमने हाफ हाफ कर दिया। और दूसरी बात मुझे पता है कि ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? कि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इससे क्या पता चला मुझे? इससे पता चला कि ये दोनों हाफ हाफ हो गए और ये दोनों भी हाफ हाफ हो गए। पहली बात तो ये दोनों इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल है। तो देखिए अगर AC की वैल्यू 10 है तो इधर भी 5 इधर भी 5। AC अगर 10 है तो BD भी 10 है,
BD का हाफ मतलब 5 इक्वल टू 5, यानी ये चारों चीजें 5 हो गई। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू OD। ये चीज निकल के आ गई यहां से, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, इसमें से मैं यूज कर रहा हूं AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB। इन तीनों का मैंने यूज किया। देखो ध्यान से मैं किस किस का यूज कर रहा हूं। मैंने लिखा ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये A से O का डिस्टेंस, B से O का डिस्टेंस और C से O का डिस्टेंस तीनों इक्वल है। देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। ये लीजिए हमारा प्रूव हो गया कि ये A से जितना डिस्टेंस O का है उतना ही डिस्टेंस B से O का है, उतना ही डिस्टेंस C से O का है, इसलिए जो O है वो ABC तीनों से इक्विडिस्टेंट है। ये लीजिए हमारा प्रूफ। यानी सिंपल सा काम था कि इसको एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बनाना था। इसको अपने को रेक्टेंगल बन गया तो डायगोनल्स इक्वल, फर्स्ट चीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट, सेकंड चीज, दोनों का यूज किया तो ये लीजिए तीनों इक्वल आ गए, बात खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं आगे। चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी समरी देख लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले पैरेललोग्राम हमने पढ़ा। पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। जो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी रोम्बस में भी लगेगी, रेक्टेंगल में भी लगेगी, स्क्वायर में भी लगेगी। ये चारों एक ही फैमिली के हैं, काइट थोड़ा सा अलग है। तो ये चारों जो है ना हमारे, ये एक फैमिली के हैं। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। इनमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी आएंगी, उनकी बात करते हैं। रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाती है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तो आ ही रही है, साथ में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल 90 डिग्री कर दो बस आप। तो इसमें क्या होगा? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो है ही है, एक्स्ट्रा क्या हो गया कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी, डायगोनल्स आर इक्वल, पहली बात। सेकंड चीज, ईच एंगल इज राइट एंगल, सारे एंगल राइट एंगल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। और इसमें क्या, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो है ही है और रोम्बस और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं वो सारी स्क्वायर में आ जाएंगी। नेक्स्ट, काइट हमने पढ़ा था। काइट में क्या होता है? ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, ऐसे चलता है ये। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 90-90 बनता है। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल होता है जो दूसरे को हाफ ऑफ करता है, यानी दोनों डायगोनल हाफ ऑफ नहीं होते, सिर्फ ये वाला जो डायगोनल है ना, ये वाला हाफ ऑफ होता है, ये हाफ ऑफ नहीं होता। नेक्स्ट, एंगल बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी होता है लेकिन ए इक्वल टू सी नहीं होता। ये ध्यान रखना कि ये तो इक्वल हो जाते हैं, ये इक्वल नहीं होते। ऐसे ये डायगोनल आधा आधा हो जाता है, ये डायगोनल आधा आधा नहीं होता। इतनी सी बातें थी। तो चलिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।